5 मसल बिल्डिंग एंड डाइट मिस्टेक्स जिसकी वजह से मे बी आप अननोइंगली गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित। बचपन से मैं बहुत पतला था जिसकी वजह से मैं काफी शाय था और कॉन्फिडेंस की भी काफी कमी थी। लोगों के बीच जाने में मुझे डर लगता था। अगर घर पे कोई गेस्ट आ गया तो फिर तो भाई मैं एक रूम में लॉक ही हो जाता था। ये कंडीशन से मैं गुजर चुका हूँ, इस चीज को मैं फेस कर चुका हूँ। बट इन सब को बदलने के लिए आज से ठीक 3600 दिन पहले मैंने पहली बार जिम के अंदर कदम रखा और उस टाइम से आज तक कंटिन्यू मेहनत करने के बाद मैंने खुद को यहाँ तक ट्रांसफॉर्म किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इतना टाइम लगेगा एक ऐसी बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि एक अच्छी बॉडी 3 से 4 साल में आप बना सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन में और जल्दी और ठीक तरीके से कर पाता अगर मैं कुछ गलतियों से दूर रहता। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मसल बिल्डिंग एंड डाइट मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से मे बी आप अननोइंगली गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो मिस्टेक्स बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन है, क्योंकि आज के टाइम पे भी मैक्सिमम बिगिनर्स ये मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, गेन नहीं कर पा रहे। देखो एक्चुअली यहाँ पर मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं और आपको आपका एक बेस्ट वर्जन में लाना चाहता हूं। So let's start the video। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला मिस्टेक है वो है कि हैवी लिफ्ट नहीं करना। मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस टाइम पे हैवी लिफ्ट नहीं करता था, सिर्फ फॉर्म पे फोकस करता था, which is important। बट मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पा रहा था। I was scared to push myself and lift heavy weights, जिसकी वजह से मेरा मसल गेन स्लो हो रहा था। अब यहाँ पर मैं हैवी लिफ्ट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत फॉर्म में ज्यादा हैवी लिफ्ट करने लगो, बिल्कुल नहीं। मैं सही फॉर्म की बात कर रहा हूं, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। आई मीन अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, चेस्ट प्रेस लगा रहे हो, 60 केजी से 12 रेप्स आपने लगाया, वहीं पर आपने 80 केजी वेट लगाया, उससे आपने 10 रेप्स लगाया, तो आपको 80 केजी को पिक करना पड़ेगा, उसको डेली परफॉर्म करना पड़ेगा कि उसको मैं 12 रेप्स पहुंचाऊं। फिर वहां पर 80 से 100 करना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने 100 केजी से 5 रेप्स लगाया सही फॉर्म में, तो आपको अगली बार पुश करना पड़ेगा खुद को कि इस बार मुझे 6 रेप्स लगाना है, 7 रेप्स लगाना है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो वो आपके गेन्स को किल करेगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, तभी आप एक बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। और सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है? जो भी बिगिनर्स हैं उनका वो गोल्डन पीरियड होता है। आज भी मैं किसी बिगिनर्स को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि काश जो नॉलेज अभी मेरे पास है वो बिगिनर्स टाइम पे होता तो मैं और अच्छा गेन कर पाता और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता कम समय में। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके अंदर होता है न्यूबी गेन्स, फिटनेस के लैंग्वेज में बोला जाता है न्यूबी गेन्स, जो कि कुछ महीनों तक रहता है। इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्डन पीरियड एक बिगिनर्स के लिए। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप प्रॉपर फोकस कर दिए वर्कआउट, डाइट, रेस्ट, हर चीज पे, तो आपको एक अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और आपको आपका एक बेस्ट वर्जन बहुत कम टाइम में देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए आपको अपने इस गोल्डन पीरियड में कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जो आपके गेन्स को किल करे। अब जो यहाँ पर हमारा दूसरा बड़ा मिस्टेक्स है वो है कि न्यूट्रिशन को इग्नोर करना। मुझे याद है जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, जब मेरा न्यूबी गेन्स था, मेरा गोल्डन पीरियड था, उस टाइम पे मैं 11th या 12th में था और पहली बार मैं घर से बाहर कहीं बैचलर रह रहा था, तो मुझे कुक भी नहीं करना आता था। मुझे याद अच्छे से कि उस टाइम पे मैं मम्मी को कॉल लगाता था और फोन पे रहता था, बताती थी वो और मैं कुक करता था। जो लोग भी बैचलर रह रहे हैं या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं वो लोग इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वहां पर मेरा डाइट वैसे भी खराब था क्योंकि मुझे कुक करना नहीं आता था और नॉलेज भी नहीं था कि क्या लेना है नहीं लेना है। तो न्यूट्रिशन के मामले में तो बहुत पुअर कंडीशन था मेरा। मैं 11th या 12th में था, इंस्टीट्यूट पढ़ने जाता था सुबह सुबह और सीधा मैं शाम में आता था और शाम में आने के बाद मैं तुरंत जिम चला जाता था बिना कुछ खाए। जिम से आके फिर मैं कुक करता था, फिर खाना खाता था और फिर देखता था अपना बॉडी तो यार कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेशन सा होता था यार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। वहां पर मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी अपने गोल्डन पीरियड में, जो आपको नहीं करना है। मसल बिल्डिंग सिर्फ हैवी लिफ्ट करने से नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है आपके मसल्स को फ्यूल करने के लिए, फास्टर रिकवरी के लिए। मुझे उस टाइम पे जो मिलता था मैं खा लेता था, वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। बट अगर आपको सीरियसली मसल गेन करना है तो मेक श्योर आपके डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होनी चाहिए विद कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट। लोग फैट से दूर भागते हैं बट हेल्दी फैट बहुत जरूरी है और गेनिंग के टाइम पे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लोगे तो आपको 4 कैलोरीज मिलेगा और अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो उसमें भी आपको 4 कैलोरीज मिलेगा। बट अगर आप 1 ग्राम हेल्दी फैट लोगे तो उसमें आपको 9 कैलोरीज मिलेगा। तो आपको वहां पर कैलोरीज सरप्लस में रहने में भी बहुत हेल्प मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स को ऐड करें। एक मॉडरेट अमाउंट में रखो, 30% 40% मैक्सिमम आप हेल्दी फैट्स रखो, इससे ज्यादा नहीं। इससे आपको एक बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए भी मिलेगा क्योंकि आप इससे इजिली कैलोरी सरप्लस में भी रह पाओगे।
अब जो यहाँ पर हमारा तीसरा मिस्टेक्स है वो है ओवर ट्रेनिंग। और ये मिस्टेक मैंने बहुत लंबे टाइम तक किया और जिसका गिल्ट मुझे आज तक, मुझे लगता था कि ज्यादा वर्कआउट करेंगे, ज्यादा ट्रेन करेंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बट क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। आपका मसल तब ग्रो करता है जब आप रेस्ट में होते हो। मुझे याद है कि मैं रोज ट्रेनिंग करने जाता था विदाउट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। जो रेस्ट डे होता था उसमें भी मैं ट्रेनिंग करने चला जाता था और इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलता था पता है? बर्नआउट, फटीग एंड नो गेन। बिकॉज रिकवरी इज की। देखो, आपको एक अच्छी स्लीप पे ध्यान देना होगा, अपने मसल्स को रिकवर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। ट्रस्ट मी, रेस्ट डे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रेनिंग डेज इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये गलती नहीं करना है। अब जो यहाँ पर हमारा चौथा मिस्टेक्स है वो है कि कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस नहीं करना। मैं भी उस टाइम पे सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट पे फोकस करता था, बट कंपाउंड मूवमेंट लाइक स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ये आपके मल्टीपल मसल ग्रुप को टारगेट करता है, जिससे आपको एक बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब जो यहाँ पर हमारा पांचवा मिस्टेक है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था। मेरी कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पा रही थी। मैं 7 दिन वर्कआउट किया, 8 दिन किया, फिर बीच में गैप हो गया, 1 महीना किया, फिर गैप हो गया। करीबन 6 महीने के बाद मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि बॉडी बनाने का भी जुनून एक अलग ही लेवल पे था, तो मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ा था। बट अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, इनकंसिस्टेंट हो, आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने के लिए नहीं मिले। चाहे आपको स्लो प्रोग्रेस से क्यों ना दिखे, बस आप कंसिस्टेंट रहो। दैट्स द रियल सीक्रेट टू लॉन्ग टर्म मसल ग्रोथ। तो ये था 5 वैसी गलतियां जो आपको अपने न्यूवी गेम्स में नहीं करना, अपने गोल्डन पीरियड में आपको नहीं करना है, जिससे आप अपना एक बेस्ट वर्जन बहुत कम समय में पा सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से, मैक्स मोहित फिटनेस के नाम से, वहां भी जाओ, भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो। जो भी क्वेश्चन हो आप वहां पर पूछ सकते हो, मैं आंसर जरूर करूंगा। और कमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।